हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो होगा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से संबंधित। एग्जाम सेंटर में जाने से पहले इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जिस टॉपिक पर आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक को अब कवर करवाया जाएगा। तो अब आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलने वाली है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग बता दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिजिक्स से और आप लोग के जो कृषि विभाग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पशु विभाग से, आप लोग को वो भी कवर करवाए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने आप लोग पढ़ लिए हैं बस आप लोग उनका रिवीजन कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, आप लोग जितना पढ़ लिए हैं बस आप लोग को रिवीजन कीजिए। बहुत ही कम टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है। और आप लोग बता दूं, इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दे दी गई है, या आप लोग एस अकेडमी 99 क्या करना है, एस अकेडमी 99 सर्च करेंगे तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल खुल के आ जाएगा। कुछ सवाल होगा आप लोग कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोग से कितने क्वेश्चन बनता है। आप लोग बता दो, इसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। कितने? टॉप 50 यानी 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री से संबंधित। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आप लोग बताइएगा किस परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है निर्भर करता है, उसके किस व्यवहार पर निर्भर करता है। आप लोग के सामने ऑप्शन है, आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके लिख देना है या ABCD करके लिख देना है। इसमें नंबरिंग नहीं दी गई है, आप लोग ABCD करके लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आंसर बताने के लिए। तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसमें कलर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कलर आप लोगों को जिसमें दिखाई दे एक कलर हम लोग कर लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए फटाफट करते हैं, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है, फटाफट आप लोग बताइए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, केवल न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हर एक में आप लोगों को गोला दिया गया है, आप लोग इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C, इसको D, ऐसे करके ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो है द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है। इसका VVIP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं आप लोग। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या द्रव्यमान क्षति पर, परमाणु क्रमांक पर, या परमाणु संख्या पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोग के PNST एग्जाम में भी देखने को मिल चुका है, प्री नर्सिंग टेस्ट में भी इस क्वेश्चन को बहुत बार देखने को मिल चुका है। ठीक है, आप लोग बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, द्रव्यमान की क्षति। क्या होगा, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान की संख्या के अंतर को कहा जाता है द्रव्यमान क्षति, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, किसी न्यूक्लियर कणों में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, किंतु प्रचक्रण क्या होता है, प्रचक्रण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एमेसान। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, न्यूट्रॉन। क्या होगा, ऑप्शन C आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है। कुल ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा को कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखना है, सदा धनात्मक होती है। क्या होती है, सदा धनात्मक होती है। किसी परमाणु में यदि परिक्रमण कर रहे हो तो उस इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा जो होती है सदैव जो होती है धनात्मक होती है। ऑप्शन C आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं, किन किरणों के प्रकीर्णन से, ध्यान दीजिएगा,
किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए। एक्स किरण, बीटा किरण और गामा किरण या अल्फा किरण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा? डी, अल्फा किरण। क्या होगा? अल्फा किरण का जो है प्रकीर्णन नाभिक के आकार से आकलन किया जा सकता है। अगला सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? एक क्वेश्चन तो सभी लोगों से बनना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज जो है आप लोग ध्यान रखना है, ये रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVIP लिख सकते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? आप लोग ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मानक जो होता है C12 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 9, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण यानी N2 पार्टिकल्स होता है? पोजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकरण होता है? पोजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या है ये होती है, आप लोग ध्यान रखना है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। जो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है वो सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर जो और लोग अभी जुड़े हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो आने वाले, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला सवाल प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से सीधे पूछा गया है, इनमें से कौन है जो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जॉन डाल्टन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी या एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वो जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 12, फोटॉन की ऊर्जा जिसको किससे डिनोट करते हैं, किससे संकेत देते हैं? ई से, संवेग P और तथा वेग सही संबंध दर्शाता है। फोटॉन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग में सही संबंध दर्शाता है। आई होप सभी लोग को पता होगा, शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा P बराबर E/C। ठीक है, क्या होगा? P बराबर E/C। ठीक है, आप लोग का C राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 13, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती हैं। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? किस वैज्ञानिक से संबंधित है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो है ये पाउली से संबंधित है। किससे? पाउली से संबंधित है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। पाउली के बारे में आप लोग बहुत कुछ पढ़े होंगे। अगला सवाल है, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चक्रण से, आवृत्ति से, अमाप से या अभिन्यास से? फटाफट बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्रण से। क्या होगा? ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? क्या होता है? आप लोग ध्यान रखना है, उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। कौन होती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन से तय करता है? किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है किसके द्वारा तय किया जाता है? आप लोग को ध्यान रखना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तय किया जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा जो है तय किया जाता है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? आप लोग को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी परमाणु कक्षा की बाह्यतम कक्षा में जो है ये 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आप लोग तो पढ़ा ही होगा, ध्यान रखना है, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या मास नंबर होगी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? मास नंबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, उसका मास नंबर जो होगा वो होगा क्या? 19। क्या होगा? 19। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर दे दिया गया है। 28 आप लोग RA 226 के नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः कितना हुई, 138 28। आप लोग ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। फटाफट बताइए, इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। चलिए आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व को द्रव्यमान संख्या कितना होगा, उसका द्रव्यमान संख्या जो होगा ये होगा डी यानी 4 होगा। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ये इसका आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फटाफट इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, 19 के 40। फटाफट बताइए। तो इसका ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग को लग रहा होगा कि वीडियो थोड़ा सा तेज चल रही है, तो आप लोग वीडियो को रोक के भी आंसर दे सकते हैं। अगला सवाल है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा का सबसे बाहरी कक्षा हो, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आप लोग को आता होगा तभी इसका आंसर दे पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। फटाफट बताइए कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी m-Z। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 24। परमाणु संख्या 17 द्रव्यमान संख्या 35 एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। कितने होते हैं आप लोग ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सेकेंड जो है, थर्ड है, फोर्थ है बिल्कुल सही है, फर्स्ट जो है बिल्कुल गलत है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, फर्स्ट S2 2S2 2P6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फटाफट बताइए, इसमें से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑप्शन सी 2882। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। कौन से धातु तत्व के लिए है, ये है 2882 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल है, ये इसका भी इलेक्ट्रॉनिक संरचना आप लोगों को बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। इसका सही आंसर हो जाएगा 283। ठीक है, 283। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। किसकी, सोडियम आयन की है। ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा शामिल कर लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा 28 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉयल जो होता है ये किसके प्रकीर्णन के अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। स्वर्ण पत्र से किसका प्रकीर्णन करके अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। आप लोग ध्यान रखना है, एक ये थी अल्फा किरण की जो है प्रकीर्णन करके रदरफोर्ड ने जो है नाभिक की खोज की थी। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो आप लोग ध्यान रखना है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन की संख्या, सोडियम परमाणु में कोई कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये होगी आप लोगों की 10 यानी ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये होगी 2। इसका भी आंसर आप लोगों के सामने है। अगला सवाल है, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 39। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखे होंगे ध्यान से, तो इसका आंसर आसानी से बन पाएगा, रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, तत्व ए की परमाणु संख्या 13, इनमें से संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी ये होगी 3। ठीक है, अगला सवाल है, स्थायी नाभिक हल्का ए
लेस देन 10 के साथ में है। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। ठीक है। अगला सवाल है, यदि कक्षा में संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी 2n2 होगी। क्या होगी? 2n2 होगी। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन तब युग्मित नहीं होते हैं जब तक उनके प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है, यह सिद्धांत जो है आप लोग ध्यान रखना है, हुंड का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? हुंड का नियम कहलाता है। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनिश्चितता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किया गया था, आप लोग ध्यान रखना, हाइजेनबर्ग के द्वारा जो है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन आप लोग ध्यान रखना है, ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का कथन है। ठीक है। इसका भी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? इसका एक क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, आप लोग ध्यान रखना। यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर बता पाएंगे। इसका आंसर होगा अल्फा कण। ठीक है। ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की आवेश की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की आवेश की खोज जो है मिल्कन के द्वारा, किसी के मिल्कन के द्वारा की। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने के कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है आप लोग मेसॉन कहा जाता है। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? किसी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति होती है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किस पे? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। अगला सवाल है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है ये परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किस पे? परमाणु संख्या पर। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जो है ये है पाउली। कौन है? पाउली। अगला सवाल है, मेसान के खोजकर्ता कौन है? मेसान के खोजकर्ता जो है ये है युकावा। आप लोग ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये है 2 8 7। अगला सवाल है, रदरफोर्ड अल्फा कणों के प्रयोग से सर्वप्रथम दिखाया गया परमाणु में क्या होता है? ये दिखाया गया था, राइट, नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। तो ये है आप लोग के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग को अब कृषि से संबंधित और कुक्कुट, पशु कुक्कुट से जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवा जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक फटाफट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।